ये रोमियो का बाब 9 है। क्यों ना आप इसे पढ़ें, फिर वीडियो को रोके और बाद में वापस आए। अच्छा, खुश आमदीद दोबारा। रोमियो बाब 9। अच्छा, अब हम यहूदियों के बारे में बात कर रहे हैं और हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि यहूदी, जैसा कि आपने सुना होगा, खुदा के चुनिंदा लोग थे। अब जानते हैं, एक मुंतखब कौम की तरह। चलें ज़रा पीछे चलते हैं। तकरीबन 2000 कबल मसीह में खुदा ने एक आदमी को बुलाया जिसका नाम इब्राहिम था। असल में उसका नाम अब्राम था। बाद में उसका नाम बदलकर इब्राहिम रखा गया, जिसका मतलब है बहुत सी कौमों का बाप। खुदा ने कहा, मैं तुमसे एक अजीम कौम बनाऊंगा और तुम्हारी औलाद के जरिए वो बेशुमार होंगे, जैसे कि समंदर के किनारे की रेत। ये तो बहुत ज्यादा रेत है, यानी रेत के बहुत सारे जर्रे। खैर, ये जो वादा था उसकी औलाद के बारे में, उसकी नस्ल के बारे में, ये दरअसल यीशु के बारे में है। वो ही असल नस्ल है, लेकिन इसके साथ साथ ये इसकी औलाद भी हैं और यहूदी लोग इसकी औलाद है। अब ये सिर्फ उसकी वाहिद औलाद नहीं है, लेकिन ये वादे की औलाद है। मुझे ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, ठीक है? इब्राहिम ने अपनी बुढ़ापे में खुदा के वादे के मुताबिक इसहाक को पाया। इसहाक बाप जेकब और ईसु। वो कहता है, मैं ईसाऊ से नफरत करता था, याकूब से मोहब्बत करता था। वो वाकई किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। वो जेकब एक बर्तन था, ठीक है, इज्जत और इस्तेमाल के लिए। वो कमार है, तुम मिट्टी हो, कम्हार से सवाल ना करो। उसके तमाम फैसले राज तो सच्चे हैं। आमीन। खुदा और सिर्फ खुदा ही अच्छा है। तुम नहीं, मैं नहीं। खुदा से कभी सवाल ना करे। रब पर भरोसा करना ही यही है। वैसे भी याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रखा गया। इसके 12 बेटे थे। 12 बेटों में से एक यहूदा है, जिसके जरिए यस्सु आया। और यहूदा बुनियादी तौर पर वो यहूदी हैं जिन्हें आज हम देखते हैं कि जो कुछ बचा है उसका सिर्फ एक हिस्सा है। तो इब्राहिम के इसहाक थे, और उसके अलावा इस्माइल भी थे। तुम जानते हो, हाजरा के जरिए। और उसने किसी और से भी शादी की थी। गालिबन उसका नाम कतूरा था। और वहाँ उसके 6 बेटे हुए। तो उसकी 8 बेटे थे। ये बहुत मुमकिन है कि आज दुनिया की आधी आबादी, ये एक अजीब बात है लेकिन मैंने इसकी तहकीक की है, ये मुमकिन है कि शायद आधी आबादी यानी कई अरब लोग बराह रास्त जिस्मानी हयातियाती तौर पर इब्राहिम की औलाद हों। ये मुमकिन है। किसी और वक्त इस पर बात करेंगे। बहरहाल, इब्राहिम बहुत अहम है। यहूदी बहुत अहम है। उनके साथ क्या हुआ? क्यों? तुम जानते हो वो बाहर है, और वो बाहर क्यों है, ठीक है? वापस आओ और मैं उसकी वजाहत करूंगा।